हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टडी। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से वैकेंसी आई हुई है, जो कि भारत सरकार रेल मंत्रालय का उपक्रम है। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक उपक्रम है। ठीक है, ये सरकारी वैकेंसी है। आपको बता दें, ये सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी से वैकेंसी आई हुई है। तो इसके लिए बात करें, इसके लिए सिविल इलेक्ट्रिकल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से पोस्ट आया हुआ है उसकी बात करेंगे और सब कुछ डिटेल में देखेंगे। कब फॉर्म भरा जाएगा, क्या डेट है, लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब होगा। आपको बता दें एग्जाम डेट भी आज का है, तो एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या होगा, निगेटिव मार्किंग कितना है, हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पेशेंस रखिए, भागिए नहीं, पेशेंस रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम जल्दी से कवर करेंगे चीज़ों को। हमारा प्रयास रहेगा वीडियो को जल्दी से कवर करें, आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से दे दें। आप वीडियो पे बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आपको इस चैनल पर सभी तरह के अपडेट दिया जाता है वैकेंसी से संबंधित, और सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा एप्लीकेशन का आप ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक है, उस एप्लीकेशन के लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको फ्री कंटेंट मिल जाएंगे। ये नोटिफिकेशन वहाँ पे फ्री मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं इस एप्लीकेशन पे, इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, DFCCIL, आपको बता दें इसका DFCCIL शॉर्टकट में बोलते हैं, क्या होता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DFCCIL। बहुत लोग DFC भी बोल देते हैं। ये क्या कैसे होगा, अब एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन भरा जाएगा। ठीक है, अब चीज़ों को समझते चलिए। किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म आया हुआ है, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड MTS। इन तीनों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी उसकी हम बात आगे करेंगे। फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 18 जनवरी 2025 से, और क्लोजिंग डेट लास्ट डेट है 16 फरवरी 2025 को। करेक्शन डेट होगा आपका 23 फरवरी से 27 फरवरी तक। 23 फरवरी से 27 फरवरी तक करेक्शन कर सकते हैं। और आपका CBT 1 जो एग्जाम है वो अप्रैल 2025 में होगा। डेट अभी डिसाइड नहीं किया गया है, डेट जब भी डिसाइड होगा आपको हम बता देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको हम सब अपडेट देते रहेंगे। CBT 2 मतलब आपको बता दें दो एग्जाम होगा इसमें, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT 1 अप्रैल 2025 में होगा, और CBT 2 अगस्त 2025 में होगा, अगस्त में। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अक्टूबर नवंबर 2025 में होगा। आपको बता दें इसकी जो डेट है वो अप्रैल दे दिया तो अप्रैल में ही हो जाएगा। बहुत कम चांस होता है कि ये डेट एक्सटेंड हो। ठीक है, ये बहुत टाइमली एग्जाम कराते हैं और बहुत अच्छे से एग्जाम कराते हैं। इसमें पेपर लीक का कोई चांस नहीं रहता और कोई धांधली नहीं होती, बहुत अच्छे तरह एग्जाम कराते हैं ये। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये पीडीएफ आपको दे देंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई लिंक पे पहुंच जाएंगे, कहाँ से अप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अभी कमेंट में भी पिन कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है, देखिए 40 पेज का नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में 40 पेज है, हम उसी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्म भर सकें वो इंपॉर्टेंट है, उसी की बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं जूनियर मैनेजर की। जूनियर मैनेजर इसका कितना है, 50,000 से 1,60,000। E2 लेवल है, IDA पे स्केल है। सॉरी। अब देखिए इसमें टोटल 3 पोस्ट है। आपको बता दें इसमें पोस्ट कम रहती हैं, लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बहुत अच्छा एक तरह से ये स्केल है। इसमें पे स्केल बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलते हैं इसके। ठीक है, PSU इसको बोलते हैं, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, सरकारी कंपनी है ये, PSU से बोलते हैं। ठीक है, देखिए UR में 1 पोस्ट है, SC ST में कोई पोस्ट नहीं है, OBC में 2 पोस्ट है और EWS में कोई पोस्ट नहीं है। ये 3 पोस्ट हो गया। ठीक है, इसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी है पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया।
ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कि आप जो सीए किए हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सीए के कैंडिडेट। सेकंड पोस्ट है एग्जीक्यूटिव का। इसकी सैलरी कितना है, पे स्केल कितना है, बेसिक स्केल कितना है, 30,000 से लेके 1,20,000 तक है। ठीक है, इससे पूरा पोस्ट 36 है, 36 पोस्ट है इसमें, जिसमें यूआर के 16 पोस्ट हैं, 5 एससी के हैं, 3 एसटी के हैं, ओबीसी के 9 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के 3 पोस्ट हैं। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसको देख लेते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मतलब सिविल इंजीनियरिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग। सिविल से संबंधित कोई भी आपके पास डिग्री है सिविल एंड एलाइड में, जैसे कि सिविल से हो गया, कोर सिविल से आप किए हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन से डिप्लोमा किए हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किए हैं, या फिर पब्लिक हेल्थ से डिप्लोमा किए हैं, या फिर वाटर रिसोर्स से डिप्लोमा किए हैं, या फिर बीटेक किए हैं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60%। आपको बता दें इसमें डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों लोग एलिजिबल हैं। प्लस लिखना सही नहीं है, डिप्लोमा एंड बीटेक लिखते हैं इसको। ठीक है, डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे हम इसको, अभी आपको बता देना इतना। हम आगे देखिए, ये रही बात सिविल की। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट का है, सिविल का है ये। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव पोस्ट इलेक्ट्रिकल। इसमें 64 पोस्ट है, जिसमें 28 पोस्ट यूआर का है, मतलब जनरल का है, एससी का 11 पोस्ट है, एसटी के 5 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल का 14 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस का 6 पोस्ट है। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी है 3 ईयर डिप्लोमा। सॉरी, देखिए आप यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा लिखा हुआ है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, या फिर कह सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन है। कम से कम ये होना ही चाहिए आपके पास। अगर आप बीटेक हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम डिप्लोमा होना ही चाहिए आपके पास। तो क्या है, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इसको आईसी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60%, मतलब 60% से कम नहीं होना चाहिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल किसी एलाइड ब्रांच से आप डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हों। ठीक है, थर्ड पोस्ट है हमारा, थर्ड पोस्ट है देखिए सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, एग्जीक्यूटिव का ही है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट का है। इसमें 75 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर के 28 पोस्ट हैं, एसटी के 9 पोस्ट हैं, एसटी के 7 पोस्ट हैं, ओबीसी के 23 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के 8 पोस्ट हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, रियल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, आईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी भी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सीएस भी है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60%, मतलब कि इसमें कौन कौन से ब्रांच आ गए, इलेक्ट्रिकल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इसके एलाइड ब्रांच आ गए, आईटी आ गया, सीएस आ गया। ठीक है, ये सब ब्रांच इसमें है, आईसी है, ये सब ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है, थर्ड पोस्ट है आपका एमटीएस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, इसको बोल सकते हैं ग्रुप डी का पोस्ट है ये। ठीक है, इसकी वेतन रहने वाली है 16,000 से 25,000 तक रहने वाली है। ये बेसिक पे है, आपको बता दें इसकी वेतन बेसिक पे है, इस पे डीए, एचआरए, बहुत सी चीजें इसमें जुड़ती हैं। तो अगर इसमें हमारा जो अनुमान है, एमटीएस का अगर 16,000 दिया है यहाँ पे बेसिक पे, तो लगभग 25,000 के आसपास इसका स्टार्टिंग सैलरी होगा, शायद 25 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स पे अप्लीकेबल है, इसलिए हम इसको शायद बोल रहे हैं, ऐसे मिलता है। आप मान लीजिए 25 के आसपास मिलेगा सैलरी स्टार्टिंग। चलिए, एमटीएस में कितने पोस्ट है पूरे 464,
464 पोस्ट हैं एमटीएस में, जिसमें यूआर के 194 पोस्ट हैं, एससी के 70 पोस्ट हैं, एसटी के 32 पोस्ट हैं, ओबीसी के 122 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के 46 पोस्ट हैं। इसमें क्या एलिजिबिलिटी, ध्यान समझिएगा इसको, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे। मेट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, मतलब कि आपके पास 10th हो और साथ में अप्रेंटिसशिप हो, ठीक है, या तो ये हो या फिर ITI अप्रूव्ड बाय NCVT SCVT विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन ITI, या फिर आपके पास ITI हो NCVT या फिर SCVT से, सेंट्रल से या फिर स्टेट से आप ITI की हुई हो, या तो आपके पास ITI हो या फिर हाई स्कूल प्लस अप्रेंटिसशिप हो। हाई स्कूल के बाद अप्रेंटिसशिप कौन कराता है? रेलवे ही कराता है, ठीक है। हम इसको अपडेट करते रहते हैं, इसके बारे में बताते रहते हैं, इसलिए अगर आप नया हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, आपको सभी अपडेट हम देते रहते हैं, ठीक है। हर 3 महीने 4 महीने अलग अलग जोन से रेलवे से अप्रेंटिसशिप का आता रहता है, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। फ्रेश हाई स्कूल है, ओनली हाई स्कूल है आपके पास, तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे एमटीएस में, ध्यान दीजिएगा। हाई स्कूल के बाद आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो हम बता रहे थे बीटेक भी एलिजिबल है, उसको देख सकते हैं। देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा डिग्री कोर्स as prescribed for the post applied for through recognized lateral entry scheme can be also applied। देखिए, candidate having BE BTech ME MTech integrated dual degree in engineering in relevant discipline shall also be considered for the post where essential qualification of BE BTech in relevant discipline is prescribed। मतलब कि आप जिस ब्रांच से हैं उसका अगर डिप्लोमा है एलिजिबल है, बीटेक बीई है एलिजिबल है, एमटेक एमई है तभी एलिजिबल हैं आप, ठीक है, अपने सेम ब्रांच में एलिजिबल हैं। देखिए, इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी बीई बीटेक बीएससी 4 ईयर का होना चाहिए। जो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, अगर आप डिप्लोमा है 3 साल का रहेगा, और डिग्री किए हुए हैं तो वो 4 साल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप के ग्रुप से एडमिशन ले लिए हैं, लेटर से एडमिशन लिए हो 3 साल का ही हो तो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसमें सेकेंडरी में एडमिशन ले रहे हैं, आपके पास डिप्लोमा होगा तो भी एलिजिबल है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर कोई कंफ्यूजन होगा एलिजिबिलिटी को लेकर तो आप कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम वीडियो बना देंगे, आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका इस तरीके का मेन पॉइंट था। ये आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 साल है, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल है, एमटीएस के लिए 18 से 33 साल है, जिसमें आपको 5 साल का छूट मिलेगा SC/ST वालों को, 3 ईयर का छूट मिलेगा ओबीसी एनसीआर वालों को, और 10 ईयर का छूट मिलेगा PWBD मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है और SC/ST या ओबीसी से हैं, उनको जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है और SC/ST से हैं उनको 15 साल का छूट मिलेगा, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है ओबीसी एनसीएल से हैं उनको 13 ईयर का छूट मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन चीज़ें उसको हम देखते हैं, बाकी ये पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में और एप्लीकेशन पे। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री में कंटेंट मिल जाएंगे, करंट अफेयर मिल जाएंगे, हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, IAS कोड मिल जाएंगे, बहुत चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करते रहते हैं वहाँ पे हम। अभी स्टार्टिंग है, अभी बनवाए हैं एप्लीकेशन, तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे कंटेंट उसमें बढ़ते रहेंगे। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, जॉब अपडेट देते रहते हैं वहाँ पे भी हम, ठीक है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट। जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, और DB होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, बस। एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद DB होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल्स के लिए क्या होगा? CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और DB होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव S&T के लिए क्या होगा? CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और DB होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। MTS के लिए ध्यान दीजिए सॉरी, देर तक बोलने से गला सूख जाता है,
और थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो खांसी भी आ जा रही है। इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से, और हम प्रयास करेंगे खांसी ना आए, और क्या करें, नेचुरल है तो हो ही जाता है। खैर चलिए आगे। एमटीएस में ध्यान दीजिए क्या है, सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी है, पीईटी भी है, मतलब फिजिकल भी है इसमें, फिर डीवी है और मेडिकल टेस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, चीज़ों को जानते रहिए। आपको एग्जाम में अपीयर होना है तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है, किस किस स्टेज से आपको गुजरना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिविटी टेस्ट इज अंडर एज फॉलो। देखिए देयर शैल बी 2 स्टेज, कौन सा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। निगेटिव मार्किंग क्या है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल बी स्क्रीनिंग नेचर, मतलब कि केवल क्वालिफाइंग नेचर है फर्स्ट स्टेज सीबीटी। द स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2। समझ रहे हैं, मतलब फर्स्ट जो सीबीटी होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर पे होगा, जिससे कि आपको सीबीटी 2 में बैठाया जाए। जो आपका सिलेक्शन होगा वो सीबीटी 2 के रैंक पे होगा, सीबीटी 2 के बेस पे होगा, सीबीटी 2 के नंबर पे होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक और देखिए यहाँ पे, सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, 20 times द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट नोटिफाइड एज पर मेरिट इन द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में वही क्वालिफाई करेगा सेकंड स्टेज के लिए जिसका अपने कम्युनिटी के नंबर ऑफ पोस्ट का, मतलब कि कैटेगरी के पोस्ट का, जैसे मान लीजिए किसी में 20 पोस्ट है तो उसका 20 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 में प्रेजेंट किए जाएंगे, ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और पीईटी में जो केवल एमटीएस में है वो सीबीटी 2 के मेरिट के 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे पीईटी में। डीवी में जितने कम्युनिटी पोस्ट है उतने डीवी में बुलाए जाएंगे, मतलब कि जिसका डीवी में हो गया उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई फर्जीवाड़ा ना किया हो तो, ठीक। बाकी और कोई आपको दिक्कत हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा। देखिए क्या आएगा सिलेबस में, देखते हैं। देखिए सीबीटी 1 क्या है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। 90 मिनट मतलब कि 60 मिनट और 30 मिनट, 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटे। 120 मिनट टाइम दिया जाएगा फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को, ठीक है। ये फर्स्ट सीबीटी की बात है। इसकी सिलेबस क्या है, सिलेबस इसका है, इसका सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि इसको बोल सकते हैं एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन आएगा, लॉजिकल रीजनिंग 30 नंबर का आएगा या 30 क्वेश्चन आएगा। नॉलेज अबाउट रेलवे डीएफसीसीआईएल 10 नंबर का आएगा, ठीक है। डीएफसी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, रेलवे के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो वो 10 नंबर का आएगा, ठीक है। ये रहा सिलेबस आपका 30 15 15 30 10, पूरा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का 90 मिनट में पेपर करना है आपका, ठीक है। सीबीटी 2 की बात कर लें, इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 120 मिनट दिया जाएगा, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 160 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। ये सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप कहीं नोट डाउन करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और है इसमें, क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज विल बी एज अंडर, मतलब वही क्वालिफाई करेगा जिसका कम से कम, अगर युवा या ईडब्ल्यूएस से तो उसका 40% आना चाहिए 51 में, एससी ओबीसी एनसीएल से है तो उसका 30% आना चाहिए, एसटी से उसका 25% आना चाहिए, ठीक है। वही शॉर्टलिस्ट होगा। अगर मोर देन 1 शिफ्ट में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें सही हैं, आपको ध्यान नहीं देना है। देखते हैं आगे क्या है। हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी ये दिया गया है, आप देख सकते हैं, आप ये सब शहर में एग्जामिनेशन सिटी पड़ेगा,
इसको आप लोग देख लीजिए, सबका नाम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, नाम लेने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, जहां आपका ये आप जान लीजिए, जो आपका मेन शहर है वहां आपका सेंटर पड़ सकता है। मेन शहर का मतलब ये है आपके राज्य की राजधानी, और जो बड़े शहर हैं आपके राज्य के, वहां पर सेंटर आपका पड़ सकता है। ठीक है, फीस देख लीजिए, एग्जामिनेशन फीस कितना है। जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फीस है। एमटीएस, यूआर, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 फीस है। ठीक है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, इन सब के लिए एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि फीस में माफ है। ध्यान दीजिएगा, जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए फीस माफ है। और ये रहा फीस आपका जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, यूआर, ओबीसी के लिए 1000 का, और एमटीएस में यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 500 का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगा। आपके पास पोस्ट को अप्लाई करने के लिए ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पोस्ट कोड पता होना चाहिए, ये सब आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें जो मेन चीजें उसको डिस्कस कर लिए थे। अभी सिलेबस है, सिलेबस देख लेते हैं। अभी आप लोग भागिए नहीं, देखिए पूरा वीडियो, सिलेबस है, सिलेबस देख लीजिए क्या सिलेबस पूछ रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये सब चीजें फॉर्मेट हैं, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, डीएफसी के हेडक्वार्टर दिया गया है, इसका बहुत जरूरी नहीं है हमको फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भर एग्जाम दीजिए, हेडक्वार्टर से कोई बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिलेबस देख लीजिए। सॉरी, देखिए इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट, टोटल 120 क्वेश्चंस। देखिए सीबीटी 1 में जो था मैथ था, रीजनिंग था, जनरल अवेयरनेस था, रेलवे था 10 नंबर का, वो सीबीटी 1 में था। सीबीटी 2 में 120 नंबर का आएगा, आपको बताया था ना, 120 में 160 मिनट तक टाइम मिलेगा, तो उसका था ये। देखिए 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट टाइम मिलेगा। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको 160 मिनट का टाइम मिलेगा। देखिए जूनियर मैनेजर के लिए पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और 96 क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके कोर से, उनके ब्रांच से, उनके मतलब कि सीए एलिजिबिलिटी है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित पूछा जाएगा 96 क्वेश्चन। ये रहा किसका, जूनियर मैनेजर का सिलेबस। एग्जीक्यूटिव सिलेबस क्या है, एग्जीक्यूटिव सिलेबस क्या है, पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग रहेगा 24 नंबर में, 24 क्वेश्चन में, और 96 क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल, सिविल से रहेगा 96 क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में है। पूरा सिविल नहीं आता है इसमें, ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, देख लेते हैं। इंजीनियरिंग एंड सॉइल मैकेनिक्स रहेगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस रहेगा, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल रहेगा, कंक्रीट रहेगा जिसमें एमसीसी, आरसीसी, पीएचसी के बारे में रहेगा, और स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन रहेगा, सॉइल मैकेनिक्स रहेगा, फाउंडेशन इंजीनियरिंग रहेगा, पीएचई रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग रहेगा, हाइड्रोलिक्स रहेगा, हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछेंगे, एस्टिमेशन एंड सर्वेइंग पूछेंगे। ठीक है, ये चीजें इसमें पूछेंगे। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 22। इसमें ध्यान दीजिएगा, सभी में सीबीटी 2 में सभी में 24 नंबर का पूछ रहे हैं, जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग। ठीक है, और 96 नंबर का पूछ रहे हैं केवल टेक्निकल कोर ब्रांच पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसे एग्जीक्यूटिव सिग्नल में भी है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में है। एमटीएस में देखिए क्या है, एमटीएस में क्या है, पूरा 120 में क्या पूछ रहे हैं, जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स एबिलिटी पूछ रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस पूछ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग पूछ रहे हैं, जनरल साइंस पूछ रहे हैं, और नॉलेज अबाउट रेलवे एंड डीएफसीआईएल ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपको पूरा सिलेबस डिटेल सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पूरा हम डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ये अब सिलेबस, अब वीडियो को एंड करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है आप कमेंट कर लीजिए, उसको हम बता देंगे।
इसका अप्लाई करने का लिंक हम टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहे हैं। टेलीग्राम पे आप जाइए, वहाँ पे क्लिक करके वेबसाइट को क्लिक करके आप पहुँच जाएंगे जहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है, और वहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए। बाकी और कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस किस ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं। आप लोग सभी लोग कमेंट करिए किस किस ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं। आपको फिर से एक बार याद करा दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे एप्लीकेशन, इंजीनियर्स स्टडी का एप्लीकेशन। वहाँ पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी तरह का अपडेट देते रहें। वहीं पे हम देते रहते हैं, और नोटिफिकेशन का एक फ्री कंटेंट मिल जाएंगे, एक जॉब नोटिफिकेशन का एक फोल्डर है, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस पीडीएफ को लेके एग्जाम को आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वहाँ फ्री कंटेंट मिलते रहते हैं, पेड कंटेंट मिलते रहते हैं, तो वहाँ पे आप जाके अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेपी बी पॉजिटिव।